जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 10 के अध्याय 5 समानांतर श्रेणी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर करवाने वाले हैं। पहला प्रश्न है, एपी 4, 10, 16, 22, 28 का सार्व अंतर होगा। इस प्रश्न में सार्व अंतर पूछ रहा है, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है पहला पद इसमें दिया है, इसको पहला पद बोलते हैं, इसको दूसरा पद बोलेंगे, इसको तीसरा पद बोलेंगे। तो पहला पद हो गया 4, दूसरा पद हो गया 10। सार्व अंतर का फॉर्मूला होता है सार्व अंतर D बराबर A2 माइनस A1। A2 दिया है 10 माइनस A1 दिया है 4, 10 में से 4 घटाएंगे 6। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, यदि किसी एपी का सामान्य पद 3n+2 है तो इसका सार्व अंतर होगा। अगर ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में दिखेगा तो हम इसमें ध्यान देंगे। इस प्रश्न को बिना बनाए हम लोग आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर 3 होगा। इसमें कॉन्सेप्ट लगता है कि जो भी संख्या n के साथ रहता है वहीं सार्व अंतर हो जाता है। बाकी हम इसको ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। सामान्य पद दिया है यानी an बराबर 3n+2 दिया है, तो हम जानते हैं सार्व अंतर का फॉर्मूला होता है सार्व अंतर बराबर A2 माइनस A1। तो हम यहां से A2 और A1 का मान निकालने का प्रयास करेंगे। तो जहां पर n है वहां पर हम 1 लिख देंगे। जब हम इस n के जगह पर 1 रखेंगे तो यहां भी n के मान क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। 3 एकम 3 और 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, यानी A1 का मान कितना निकल गया, 5। अब A2 का मान निकालने का प्रयास करेंगे। तब जहां पर हम 1 रखे थे वहां पर n के मान 2 रख देंगे। तो 3 गुना जहां पर n है वहां पर अब 2 रख देंगे प्लस 2। 3 दूनी 6 और 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, यानी हमारा मान A1 के निकल के आ गया 5 और A2 का मान निकल के आ गया 8। अब हम इस फार्मूला में बैठा देंगे। A2 के जगह पर 8 रखेंगे माइनस A1 के जगह पर 5 रखेंगे। 8 में ले 5 गया 3। इस प्रश्न को हम इस विधि से हल कर सकते हैं, लेकिन अगर ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आता है तो हम इसे डायरेक्ट देखते ही क्या करेंगे, उत्तर को दे देंगे। जो भी संख्या n के पास होता है वही संख्या सार्व अंतर होता है। अगला प्रश्न है, यदि x+2, 3x, 4x+1 समानांतर श्रेणी में हो तो x का मान होगा। तो इस प्रश्न को हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक कि हम जानते हैं कि एपी में हर जगह सार्व अंतर बराबर होता है, तो उस विधि से भी बना सकते हैं। नहीं तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के सहारा लेकर भी इस प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। आइए हम अभी ऑप्शन से बना के देखते हैं। तो यहाँ पर हो गया x+2, 3x और यहाँ पर है x+1। पहला ऑप्शन लेंगे 1, तो जहां जहां x है वहां वहां 1 रख देंगे। 1+2 यानी 3 हो गया। 3 गुना 1 यानी 3 हो गया। 4 यहाँ पर 1 से वहां पर क्या रखेंगे, 1 + 1, 4 एकम 4, 4 1 5। देखिए ये एपी नहीं बन रहा है क्योंकि 3 के बाद आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन 3 के बाद 3 ही आ गया, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अगला
ऑप्शन नंबर बी रखेंगे। तो अब x के मान क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 2 + 2 = 4। यहाँ पर रखेंगे 3 गुना x के मान 2 रखेंगे, 3 दूनी 6। यहाँ पर 4 एकम 4 गुना x के मान 2 रख देंगे +1, 4 दूनी 8, 8 1 9, तो 4 2 6 और 6 के बाद 2 बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना बढ़ गया है, 3। तो आपका ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन पे चलते हैं। अब x के मान 3 रखेंगे, तो 3 + 2 5 हो गया, 3 गुना, सॉरी 3 रखना है ना, तो 3 + 2 5 हो जाएगा, 3 गुना 3 9 हो जाएगा, 4 गुने 3 + 1 चरती यहीं 12 12 1 13, 5 में 4 जोड़े 9 और 9 में 4 जोड़े 13। तो हम लोग का जो ऑप्शन बी सी है 3, ये आपका सही उत्तर होगा। यानी हम इसमें x के जगह पे जब 3 बैठा रहे हैं तो हर जगह का मान क्या मिल रहा है, हमें समान मिल रहा है। यहाँ भी 4 से बढ़ रहा है और आगे भी 4 से बढ़ रहा है। चलिए अगला प्रश्न। एपी 5 7 9 11 के 7वां पद का मान होगा। इसमें सबसे पहले देखते हैं दिया है, क्या क्या दिया है भाई। तो दिया है ए दे दिया है 5, यानी इसको हम A1 भी बोल सकते हैं। A2 दे दिया है 7। तो जब A1 और A2 दे दिया है तो हम D का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो D बराबर हो जाएगा A2 - A1। A2 का मान दिया है 7 माइनस A1 का मान दिया है 5। तो 7 में 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 5, यानी D मिल गया 5 और A मिल गया है 5, सॉरी D हो जाएगा 5, D हो जाएगा 2। चलिए ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 7वां पद पूछ रहा है। 7वां पद का मतलब होता है A7। A7 को हम लोग A + 6D के रूप में भी लिख सकते हैं। तब यहाँ A का मान दिया है 5, तो 5 बैठा देंगे, प्लस 6 के 6 गुना D के मान हो जाएगा 2, 5 + 6 दूनी 12 और 12 5 17, यानी A7 का मान कितना हो जाएगा, 17। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 6 13 20 216 का मध्य पद है। तो जब भी मध्य पद पूछेगा तो मध्य पद निकालने के लिए हम फर्स्ट और लास्ट दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। मध्य पद बराबर 216 + 6 बटा में 2, 6 में 6 6 6 हो जाएगा 12। ये आपका एक है, इसमें हासी लेके लगेगा तो ये हो जाएगा 2, यानी 222 होगा। इसमें 2 से जब भाग देंगे तो 1 1 1 111 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कह रहा है किसी समानांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है। दूसरा पद के मतलब हो गया A2। क्या है भाई, दिया है A2 बराबर 13 और कह रहा है कि इसका 5वां पद 25 है, यानी A5 बराबर
25 ज्ञात क्या करना है, सार्व अंतर ज्ञात करना है, यानी डी का मान हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम इसको तोड़ेंगे। जो a2 है, a2 को हम a प्लस डी के रूप में भी लिख सकते हैं, और जो a5 है इसको a प्लस 4d के भी रूप में हम लिख सकते हैं। अब यहां से हम इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब हम यहां से समीकरण को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे, a प्लस 4d बराबर 25, a प्लस d बराबर 13। समीकरण को सॉल्व करने के लिए, घटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो नीचे वाला का चिन्ह बदल देते हैं। सबका चिन्ह बदल दिए, a से 1 कट गया, 4d में ले एगो डी घटा तो 3d बराबर 5 में ले 3 गया 2, और 2 में ले गया 1, यानी d बराबर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12, और d के साथ में ये 3 है, ये 3 गुना में है, इस पर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 3 से कट जाएगा 12 4 बार में, यानी डी के मान कितना मिल गया, 4। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, समानांतर श्रेणी 5, 12, 19 का nवां पद है यदि a 40 माइनस a 35 का मान होगा। तो सबसे पहले हम इसको तोड़ते हैं, a 40 माइनस a 35, a 40 को हम a प्लस 39d भी लिख सकते हैं, माइनस a 35 को हम a प्लस 34d भी लिख सकते हैं। देखिए a प्लस 39d जस के 10, यहाँ माइनस का चिन्ह है, जब माइनस के चिन्ह को हम ब्रैकेट के अंदर गुना करते हैं तो सबका चिन्ह क्या हो जाता है, ब्रैकेट के अंदर को बदल जाता है। तब प्लस माइनस माइनस, ये आपका ये हो गया, प्लस माइनस माइनस 34d। देखिए यहाँ भी ये है और यहाँ भी ये है, लेकिन दोनों का चिन्ह क्या है, अपोजिट है, तो हम ए को क्या करेंगे, काट देंगे, और 39d में से 34 को d घटेगा, तब 5d। अब इसका मान ज्ञात करने के लिए हम d का मान क्या करेंगे, बैठा देंगे। तो d का मान बैठाने के लिए हम जो समानांतर श्रेणी दिया गया है इसका हम सहारा लेंगे। तो इसमें आपका क्या क्या दिया है, तो दिया है a1 बराबर दे दिया है 5, और a2 बराबर दे दिया है 12। d का मान निकालने के लिए हम a2 माइनस a1 के फार्मूला का उपयोग करते हैं, और d का मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो a2 का मान दिया है 12 माइनस a1 के मान दिया है 5, 12 में ले 5 घटा 7, और यही 7 का मान हम क्या करेंगे, d की जगह पर बैठा देंगे। तो 5 के 5 गुना d के मान हम प्राप्त किए हैं 7, तो 7 5 35। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, समानांतर श्रेणी √3, √12, √27, √48 का सार्व अंतर है। इसमें सार्व अंतर पूछ रहा है। तो सार्व अंतर पूछ रहा है तो सबसे पहले हम जो रूट के में संख्या दी गई उसको हम लोग देखने के प्रयास करेंगे। हम जानते हैं सार्व अंतर निकालने के लिए d बराबर a2 माइनस a1 फार्मूला होता है। तो हमें सार्व अंतर निकालने के लिए a2 और a1 का मान चाहिए। तो जो a2 है a1 है, a1 ये आपका a2 हो गया। तो इसको हम तोड़ने का प्रयास करते हैं।
3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। अब देखिए रूट के अंदर जिसका जोड़ा लगता है वो संख्या रूट से बाहर निकल जाता है। तो यहां पर रूट के अंदर यहां पर रूट 2 का जोड़ा लग रहा है, रूट के अंदर जो दो दो है इसका जोड़ा लग रहा है, तो ये जो 2 है रूट के बाहर निकल जाएगा। और अब हो गया 2√3 है। अब हम यहां मान बैठा देंगे 2√3 माइनस √3 है। यहां पर कुछ नहीं था, क्या है, 1 है। अब 2√3 में से 1√3 घटेगा तब बच जाएगा 1√3 है, यानी डी बराबर क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है समानांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 अंत में आपका 82 है में पदों की संख्या ज्ञात करें। इसमें दे दिया है A1 दे दिया है, A2 दे दिया है, A3 और अंतिम पद भी दे दिया है। हमसे n का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है A बराबर 2, इसको A1 भी बोल सकते हैं, A2 बराबर 6। तो D का मान निकालने के लिए हम फार्मूला का उपयोग करेंगे D1 A1 माइनस A2 माइनस A1। 6 में ले 2 घटा 4। अब आगे ध्यान देंगे और अंतिम पद दे दिया है n बराबर 82। तो हमारे पास दो फार्मूला है। एक आपका फार्मूला होगा nवा पद, यानी an बराबर a प्लस n का मान ज्ञात करना है, तो n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूला का भी हम उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो एक और फार्मूला है, दूसरा का फार्मूला है n बराबर an माइनस a बाटा में d प्लस 1। इस फार्मूला का भी हम उपयोग करके n का मान निकाल सकते हैं। तो आपका an का मान दिया है पहले से 82 माइनस a का मान दिया है 2, d का मान दिया है 4 प्लस 1। 82 में ले 2 घटा 80 बट्टा में 4 प्लस 1, और 4 से घटाएंगे तो 20 बार में जाएगा। अब 20 में 1 जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा, यानी n बराबर कितना आ गया, 21। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है करेक्ट समानांतर श्रेणी 5, 9, 13, 17 का nवा पद होगा। nवा पद क्या होगा, तो सबसे पहले हम इसको A1 बोलेंगे, इसको A2 बोलेंगे, इसको A3 बोलेंगे। तो लिख देंगे दिया है थोड़ा स्वास्थ्य प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। A1 बराबर 5, A2 बराबर 9, तो D बराबर होता है A2 माइनस A1। तो A2 का मान है 9 माइनस A1 का मान है 5, 5 बैठा देंगे, 9 में 5 गया 4, यानी D का मान कितना आ गया 4। अब nवा पद पूछ रहा है तो हम लिखेंगे nवा पद का फॉर्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान दिया है 5 तो 5 बैठा देंगे, प्लस n का मान नहीं दिया है तो हम 10 के 10 छोड़ देंगे, n माइनस 1।
डी का मान दिया है 4, यानी हम लोग निकाले हैं डी के मान 4, तो इसको 4 बैठा देंगे 5 प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर है, तो 4 से दोनों में क्या कराएंगे, गुना कराएंगे। तो पहला बार 4 से गुना होगा एन में, तो 4 एन हो गया। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर है माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 4 से 1 में गुना होगा तो 4 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे यहाँ पर आगे, 5 माइनस 4 प्लस 4 एन, 5 में ले 4 गया तो 1 प्लस 4 एन। जब हम ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन में 4 एन के पहले रखा है और बाद में प्लस 1 लिखा है, तो हम भी उसी प्रकार से क्या करेंगे, सजा देंगे। तो हमारा मिल गया 4 एन प्लस 1, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, समानांतर श्रेणी 3 8 13 18 डॉट 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 अंतिम पद एन 93 है में कितने पद हैं। इसमें भी दे दिया है, पहला पद दे दिया है, दूसरा पद दे दिया है, जिसके सहारा से हम डी का मान निकाल सकते हैं, और एन भी दे दिया है, अंतिम पद दे दिया है, तो हम एन का मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, दिया है a1 बराबर 3, a2 बराबर 8। तो डी का मान निकालने के लिए हम a2 माइनस a1 के फार्मूला के सहारा लेंगे, और 8 में ले 3 गया 5, डी का मान निकल गया 5। ए एन दे दिया है 93, एन का मान निकालना है, तो हम एन का डायरेक्ट फार्मूला का उपयोग करेंगे। एन बराबर ए एन माइनस ए बाटा में डी प्लस 1। ए एन का मान दिया है 93 माइनस ए का मान दिया है 3, 3 बैठा देंगे, नीचे आपका डी का मान 5 है तो 5 बैठा देंगे प्लस 1। 93 में 3 गया तो 90 हो जाएगा, 90 भागा में 5 प्लस 1। और जब 5 से हम कटाएंगे तब 5 एकम 5, 18 5 90 हो जाएगा, 18 1 19, इनके मान हो जाएगा 19। अगला प्रश्न है, समानांतर श्रेणी 1 3 5 7 के प्रथम 30 पदों का योगफल होगा। इसमें योगफल पूछ रहा है। सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है ए बराबर 1 दिया है, यानी a1 भी कह सकते हैं, a2 बराबर 3 दे दिया है, तो हम डी का मान निकालेंगे। डी बराबर होता है a2 माइनस a1, 3 a2 का मान दिया है 3, 3 बैठा दिए, माइनस a1 का मान दिया है 1, तो 1 बैठा देंगे, 3 में ले गया 2, यानी डी का मान कितना आ गया, 2 आ गया। और एन का मान भी दे दिया है, एन बराबर 30, हमसे पूछ रहा है एस 30 का मान पूछ रहा है, यानी 30 पदों का योग पूछ रहा है। तो एस एन का फार्मूला होता है एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान है 30 बटा में 2, 2 गुना ए का मान दिया है 1 प्लस एन का मान दिया है 30 माइनस 1, डी के मान हम निकाले हैं 2 निकाले हैं, 2 से कट जाएगा 30 15 बार में, तब 15, 2 एकम 2 प्लस 30 में ले घटा 29, 29 गुना 2, 15, 2 प्लस 29 में 2 से गुना करेंगे तो 9 दूनी 18 है, और 2 दूनी 4 4 1 5,
15 गुना 58 में 2 जोड़ेंगे तो 60। 15 में 60 से गुना करेंगे तो 15 60, तो 0 से गुना करेंगे तो 0 0, और 6 से 5 में करेंगे तो 6 5 30, और 6 कम 6 6, और 3 9, यानी हो जाएगा 900। यानी S30 बराबर 900, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, यदि समानांतर श्रेणी का 7वां पद 4 है, 7वां पद 4 दिया है एवं सार्व अंतर -4 है, तो इसका पहला पद पूछ रहा है। दिया है A7 बराबर 4। A7 को हम लोग तोड़ भी सकते हैं, इसको A प्लस 6D के रूप में लिख सकते हैं, बराबर 4, और D के मान पहले से दिया है -4। तो A प्लस A का मान निकालना है, तो A को हम लोग 10 के 10 छोड़ देंगे, और 6 के 6, और D की जगह पर रख देंगे -4 बराबर 4। A प्लस माइनस माइनस 6 में 4 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा बराबर 4। A का मान निकालना है तो इसको 10 के 10 रखेंगे, और ये -24 माइनस में है, बराबर कुछ पर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 4 प्लस 24, तो A बराबर हो जाएगा 24 4 28, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कह रहा है किसी एपी का सार्व अंतर हो सकता है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य। तो जो एपी होता है, एपी का जो सार्व अंतर होता है धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। आइए हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हम एपी ले लिए 2 4 6 8, तो मान लीजिए हम इसको A1 मान लेंगे 2 को, और 4 को A2 मान लेंगे, तो जो D बराबर होगा A2 माइनस A1 है। A2 का मान 4 रख दिए, माइनस A1 का मान रख दिए 2, 4 में से 2 गया 2, तो ये जो 2 मान आया ये पॉजिटिव आया है, यानी धनात्मक आया है। अगर हम एपी ले लेंगे 10 8 6 4, तो हम 10 को A1 मान लेंगे, 8 को A2 मान लेंगे, तो D बराबर A2 माइनस A1 फार्मूला होता है सार्व अंतर निकालने का। A2 का मान हो जाएगा 8 माइनस A1 का मान हो जाएगा 10, तो जब 8 में से -10 को घटाएंगे तो मिलेगा -2, यानी AP मिल गया ऋणात्मक, निगेटिव। अगर हम एक और एपी ले लेते हैं 2 2 2 2, तो आपका 2 हो गया पहला पद और 2 हो गया दूसरा पद भी, तो D बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1, 2 में ले 2 गया 0, यानी जो एपी का जो सार्व अंतर होता है धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। समानांतर श्रेणी √7, √28, √63 का चौथा पद क्या होगा? चौथा पद को निकालने के लिए हम उससे पहले हम थोड़ा तीनों पद को बारीकी से देखते हैं। √7, √28 को तोड़ते हैं तो 7 गुना 4, 7 चौक 28 होता है। फिर जब इसको तोड़ेंगे तो 7 गुना 2 गुना 2। जब किसी संख्या का रूट के अंदर में जोड़ा लगता है तो उस संख्या रूट से बाहर निकल जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 2 √7।
7 हो जाएगा। अगला 63, 7 नवा 63, 7 गुना 3 गुना 3, तो इसमें भी 3 का जोड़ा लग रहा है, तो 3 रूट से बाहर निकल जाएगा और अंदर रूट 7 रह जाएगा। जब पहला पद के आगे कुछ नहीं है, रूट के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर हो गया 3 है। तो पहला पद है 1 रूट 7, दूसरा का पद है 2 रूट 7, तीसरा का पद है 3 रूट 7। तो जो चौथा पद होगा, जो चौथा पद होगा वो आपका होगा 4 रूट 7 होगा। जब बाहर वाला संख्या रूट के अंदर जाता है तो दोगुना बन के जाता है। देखिए अंदर 9 था तो बाहर 3 आया, बाहर 3 है तो अंदर 9 गया है। अब बाहर 4 है तो अंदर जाएगा 16 है, तो 4 गुना 16। आइए हम इसको गुना कर लेंगे। 7 छक 42, हाथ में लगा 4, 7 कम 7, 7 4 11, यानी अंदर रूट 112 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, यदि किसी सामान्य श्रेणी का nवां पद यानी an बराबर 8n-2 है तो 7वां पद क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, जहां पर n लिखा है n की जगह पे क्या लिख देंगे? 7 रख देंगे। 8 गुना 7 माइनस 2, 8 7 56, 56 में से 2 घटा 54, ये 7 बराबर 54 हो जाएगा। समानांतर श्रेणी 3 7 11 का 14वां पद ज्ञात कीजिए। तो 14वां पद का मतलब होता है a14 है। a14 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 13d। यहाँ क्या क्या दिया है? तो दिया है a बराबर 3, इसको a1 भी बोल सकते हैं, a2 बराबर 7 दिया है। तो यहाँ से हम d निकाल सकते हैं। तो d का फार्मूला होता है a2 माइनस a1। 7 में ले 3 गया 4, यानी d का मान कितना आ गया? 4 आ गया। तो a14 का मान निकालने के लिए हम a और d का मान बिठा देंगे। a के मान दिया है 3, 13 गुना d के मान दिया है 4, 3 प्लस 3 चौके के 12 और 4 1 5। अब 52 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 55, यानी a14 बराबर 55। यदि समानांतर श्रेणी का सार्व अंतर 3 है, यानी दिया है d बराबर 3, तो पूछ रहा है कि a14 माइनस a10 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग ओपन करेंगे। तो जो a14 को हम लोग a प्लस 13d के रूप में भी लिख सकते हैं, माइनस a10 को लिखेंगे a प्लस 9d, ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा a प्लस 13d। अगर माइनस ले हम गुना कराएंगे ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट के अंदर जितना भी अंक रहेगा सबका चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो हो जाएगा माइनस a माइनस 9d। a में से a गया खत्म, क्योंकि जब बराबर अक्षर रहता है या अंक रहता है और दोनों का चिन्ह उल्टा रहता है तो हम कटा देते हैं। 13d में से 9d घट गया तो बच गया 4d। तो 4 के 4 गुना d के मान कितना हो जाएगा? 3, प्रश्न में 3 दिया है तो हो जाएगा 4 3 12। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद, यानी जिसको हम an भी बोल सकते हैं, 13 माइनस 2n है,
तो हमसे सार में अंतर पूछ रहा है, सार में अंतर, सार में अंतर जिसको हम लोग डी भी बोलते हैं। और डी का फार्मूला होता है A2 माइनस A1। तो हम यहां से क्या करेंगे, A1 और A2 का मान निकालेंगे। तो जहां पर n दिया है वहां पर हम एक बार 1 रखेंगे, तो A1 का मान निकल जाएगा 13 माइनस, जब यहाँ पर n के मान 1 है तो यहाँ पर भी n के मान क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो 13 के 13 और माइनस 2 एकम 2, 13 में ले 2 गया 11। A2 का मान निकालने के लिए अब की बार n की जगह पे 2 रखेंगे, और जहां जहां पर n के मान होगा वहां पर 2 बिठा देंगे। 13 माइनस 2 गुना 2, 13 माइनस 2 दूनी 4, तो हो जाएगा आपका A2 9। A1 का मान, A2 का मान आपका 9 हो गया, माइनस A1 का मान कितना हो गया 11, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2, D बराबर हो जाएगा माइनस 2। बीसवा और इस अध्याय का लास्ट क्वेश्चन है, समानांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद कह रहा है, 10वां पद को हम लोग A10 भी लिख सकते हैं, इसको तोड़ेंगे तो A प्लस 9D, यानी 10वां पद निकालने के लिए हमें A और D का मान चाहिए। प्रश्न में दिया है A1 बराबर 5, A2 बराबर 8। D का मान निकालने के लिए हम A2 माइनस A1 फार्मूला का उपयोग करेंगे। 8 में ले 5 गया 3, यानी D के मान निकल गया 3 और A के मान दिया है 5। तो दोनों मान को हम वहां पर क्या कर देंगे, बैठा देंगे। A बराबर हो गया 5 प्लस 9 गुना D के मान कितना है 3 है, 3 5 प्लस 27, और 27 में 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 32, यानी A10 बराबर हो गया 32। ऑप्शन नंबर ए।